नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चूरू लोकसभा क्षेत्र की। जी हाँ, चूरू लोकसभा क्षेत्र राजस्थान में। यहाँ से वर्तमान में कौन कौन से उम्मीदवार हैं कांग्रेस और भाजपा के, इसके अलावा क्या है चुनावी समीकरण, संपूर्ण जानकारी चूरू लोकसभा क्षेत्र की आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। एक एक करके हम चुनाव से पहले सभी लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपको अवगत करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। इसके बाद से ही बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों ने अपनी तैयारी है वो शुरू कर दी है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। राजस्थान में ध्यान रखना, 2 चरणों में चुनाव होगा। जो पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को और दूसरे चरण के चुनाव 26 अप्रैल को संपन्न होंगे। 19 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को बाकी की बची सीटों पर मतदान होगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए, आपको बता दें कि टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं वो राजस्थान से है। राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट के समीकरण के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चूरू लोकसभा क्षेत्र जहां पर 19 अप्रैल को वोटिंग है वो होनी है। चूरू लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के जो राजस्थान में 25 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। बेसिक सा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि स्थापना कब हुई थी। चूरू लोकसभा क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्षेत्र को स्थापित किया गया था 1977 में। संसद के सदस्य 17वीं लोकसभा में वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में राहुल कसवा, जो पहले बीजेपी में थे अब कांग्रेस में चले गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 17वीं लोकसभा के सदस्य कौन है वर्तमान में? राहुल कसवा। चूरू राजस्थान के 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इसे थार का मरुस्थल द्वार भी चूरू को कहते हैं। चूरू जिले का जो जिला मुख्यालय है, चूरू की स्थापना 1620 में चोहड़ा जाट ने की थी। चूरू 8 विधानसभा चूरू के 8 विधानसभा क्षेत्र जो इसमें लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर बात की जाए 1977 में यहाँ पर पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। ध्यान रखना, पहली बार 1977 में यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुआ था। जनता पार्टी के दौलत राम सारण यहाँ के पहले सांसद बने थे। तो पहली बार लोकसभा चुनाव 1977 में मान्यता मिली थी चूरू लोकसभा क्षेत्र को, और यहाँ से जनता पार्टी के दौलत राम सारण यहाँ से पहले सांसद है वो चुनकर आए थे। राजस्थान के चूरू और हनुमानगढ़ की कुछ हिस्सों को मिलाकर चूरू लोकसभा क्षेत्र को बनाया गया है। 8 विधानसभा सीटें इसमें शामिल है। चूरू जिले में अगर बात की जाए तो 6, जिसमें सादुलपुर, तारानगर, सुजानगढ़, सरदारसर, चूरू, रतनगढ़, ये 6 है। जो 6 तहसीलें हैं ये चूरू जिले की शामिल है। इसके अलावा 2 सीट है वो नौहर और भादरा, जो हनुमानगढ़ जिले की शामिल है। तो 2 नौहर और भादरा को हनुमानगढ़ जिले से, और चूरू जिले से सादुलपुर, तारानगर, सुजानगढ़, सरदारसर, चूरू और रतनगढ़ को इसमें शामिल किया गया है। तो टोटल 8 विधानसभा क्षेत्र है वो चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो 8 हो गए, नौहर, भादरा, सादुलपुर, तारानगर, सरदारसर, चूरू, रतनगढ़ और सुजानगढ़। तो चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो विधानसभा क्षेत्र है वो टोटल 8 है। इसके अलावा अब तक यहाँ से सांसद कौन चुने गए थे? तो 1977 तक निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्व में नहीं था। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1977 में अगर बात की जाए तो दौलत राम सारण जो जनता पार्टी से चुने गए थे। 1980 में अगर बात की जाए तो यहाँ से दौलत राम सारण ये जनता पार्टी सेक्युलर से चुने गए थे। बाद में 1984 में मोहर सिंह राठौड़, जहाँ एकमात्र गैर जाट जो चुने गए थे, मोहर सिंह राठौड़ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुने गए थे सांसद। 1985 में नरेंद्र बुडानिया। फिर 1989 में अगर दोस्तों बात की जाए तो दौलत राम सारण, 1989 में दौलत राम सारण जो जनता दल से आते हैं ये चुने गए थे। 1991 में राम सिंह कसवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद बने थे। फिर 1996 और 98 में अगर बात की जाए तो नरेंद्र बुडानिया, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुने गए थे नरेंद्र बुडानिया।
1999 से 2004, 2004 से 2009 राम सिंह कस्वा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से सांसद रहे हैं। 2014 और 2019 में भी ध्यान रखना, राहुल कस्वा ये यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी विकिपीडिया पर उपलब्ध है। इसके अलावा प्रत्याशी दोस्तों देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार देवेंद्र झाझड़िया मैदान में है, वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल कस्वा मैदान में है, यानी दोनों ही जाट जाति से आते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव जो चूरू में होगा, जो पहले राहुल कस्वा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद थे और इस बार ये कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी ने चूरू सीट से राहुल कस्वा का टिकट काटा था, जिसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने इस बार चूरू से राहुल कस्वा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है, यानी देवेंद्र झाझड़िया भारतीय जनता पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों में कड़ा मुकाबला ये माना जा रहा है, हॉट सीट इसे माना जा रहा है चूरू जिले की सीट को, क्योंकि दोनों में ही कंपटीशन होगा, भारतीय जनता पार्टी में भी और कांग्रेस में भी। लगातार 2 बार सांसद रहे राहुल कस्वा को इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। कस्वा परिवार की तीसरी पीढ़ी के राहुल कस्वा चूरू लोकसभा क्षेत्र से सांसद जो वर्तमान में है, 2014 और 2019 में 2 बार चुनाव जीते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल कस्वा का टिकट काटने पर बीजेपी को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया को प्रत्याशी बनाया है। देवेंद्र झाझड़िया जो जैवलिन थ्रो भाला फेंक के स्टार खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया, भारत सरकार ने उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा है। इस लोकसभा चुनाव से राजनीति में पद्म भूषण से सम्मानित जैवलिन थ्रोवर देवेंद्र झाझड़िया की एंट्री हो गई है। तो चूरू से देवेंद्र झाझड़िया इस बार मैदान में है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए चूरू लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या 2019 के चुनाव में करीब इसमें जो 10,61,834 पुरुष मतदाता, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 9,57,265 महिला मतदाता थे। 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो राहुल कस्वा को 7,92,999 वोट पड़े थे। ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट 2019 का जो आम चुनाव हुआ था, जिसमें चूरू लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के राहुल कस्वा विजयी हुए थे। वोट परसेंटेज है 59.69% और इसमें बढ़ोतरी इनके वोट परसेंटेज में 7.06% की हुई है। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के रफीक मंडेलिया वो दूसरे स्थान पर रहे थे, जो हार गए थे चुनाव। इसके अलावा सीपीआई से बलवान पूनिया, जो बलवान पूनिया वर्तमान में आप बात की जाए तो ये कांग्रेस की तरफ से प्रचार कर रहे हैं, और बसपा से हरी सिंह और नोटा पर भी वोट पड़े थे 9,978। तो टोटल अगर बात की जाए तो राहुल कस्वा है वो ओवरऑल बीजेपी की तरफ से सांसद का चुनाव जीते थे चूरू लोकसभा क्षेत्र से 2019 का। 2014 वाला भी राहुल कस्वा भी जीते थे। तो लगातार 2 बार ये चूरू लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं राहुल कस्वा, जो इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं। जी हाँ, इस साल लोकसभा चुनाव में 8 विधानसभा क्षेत्र के लगभग 22 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे और सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाता है। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे काफ़ी अहम होते हैं किसी भी चुनाव को लेकर, तो ख़ास तौर पर चूरू लोकसभा क्षेत्र, यहाँ मुद्दों का कोई विशेष योगदान या अहमियत नहीं रखता है, बल्कि यहाँ के लोग नेता की जाति और पार्टी को तरजीह देते हैं, यानी कौन सी जाति को वोट देना है और किस पार्टी को वोट देना है। यहाँ के जो लोग हैं वो अक्सर यही कार्य हमेशा से करते आ रहे हैं, और यही वजह है कि साल 1999 से ही इस सीट पर बीजेपी का ये अभेद किला रहा है। पूर्व में इस सीट से कांग्रेस और जनता दल के अलावा जनता पार्टी भी अपनी हाजिरी दर्ज करवा चुकी है। 2014 में इस चूरू लोकसभा सीट से बीजेपी के राहुल कस्वा सांसद चुने गए थे, 2019 में भी चुने गए थे, हालांकि अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनसे ठीक पहले 3 बार के उनके जो पिता राम सिंह कस्वा भी यहाँ से जीत चुके हैं। इस सीट के लिए रेलवे, रोजगार, फ्लोराइड युक्त पानी के अलावा उद्योगों की स्थापना भी मुख्य मुद्दा है। हर चुनाव में इन मुद्दों पर चर्चा जरूर होती है, लेकिन वोट तो अंत में जाति और पार्टी के नाम पर ही दिए जाते हैं। यानी मुद्दों को हटा दें तो जाति और पार्टी के नाम पर ही चूरू लोकसभा क्षेत्र में अक्सर वोट पड़ते हैं। निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक इस सीट का गठन 1977 में हनुमानगढ़ की नौहर सीट के अलावा जो चूरू जिले की सादुलपुर, तारानगर,
जनौर भादरा के अलावा सादुलपुर, तारानगर, चूरू, रतनगढ़ और सुजानगढ़ को मिलाकर 1977 में किया गया था। उसके बाद से यहाँ से केवल गैर जाट उम्मीदवार जो एक बार ही जीत पाया था, मोहर सिंह राठौड़, जो 1984 में कांग्रेस से जीते हैं। तो मुद्दे काफ़ी अहम है। हनुमानगढ़ जो रेलवे लाइन है वो लगातार कागज़ों में पास होती रही है, आगे इस पे कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। रोजगार भी मुख्य मुद्दा है, फ्लोराइड युक्त पानी के अलावा उद्योगों की स्थापना भी मुख्य मुद्दा है, लेकिन हर बार मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती है। केवल जाति और पार्टी दो के नाम पर ही वोट दिए जाते हैं, या तो कांग्रेस को जिताना है या भाजपा को जिताना है, और दोनों में ही जो एक निश्चित जाति वर्ग के नाम पर यहाँ पर वोट मिलते हैं। और इस बार भी जो चुनावी समीकरण है वो कुछ अलग ही मान सकते हैं, क्योंकि इस बार दोनों पार्टियों में जाट उम्मीदवार है। अब देखना ये पड़ेगा कि किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं, कांग्रेस या भाजपा। तो इसमें इस बार का चुनाव काफ़ी हॉट सीट हो गई है, चूरू जिले की जो लोकसभा सीट है। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।